हेलो दोस्तों, मैं आया हूँ आज एक और नए शानदार वीडियो के साथ जिसमें आप पाएंगे कि हम कैसे क्लासिफिकेशन को विजियो के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन का यूज़ हम बहुत सारी जगहों पे करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या बनाने वाला हूँ, यहाँ पर मैं एक DC-DC कन्वर्टर का मैं क्लासिफिकेशन करने वाला हूँ डिफरेंट अलग अलग पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, विजियो ओपन करना है। तो विजियो ओपन करने के लिए यहाँ पर आप जाइए और विजियो ओपन करिए। ठीक है, ये विजियो ओपन हो गया। इसमें आप या तो आप बेसिक डायग्राम ले लीजिए या तो आप ब्लैंक ड्राइंग भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर बेसिक ड्राइंग पर क्लिक करके एक नया शीट ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, तो एक नया शीट ओपन हो गया है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक रेक्टेंगल लेना है यहाँ पर। ठीक है, हमने यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लिया है। ठीक है, इसको हम प्रॉपरली एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसमें लिखते हैं DC-DC कन्वर्टर। ठीक है, ये हो गया। अब इसके फील कलर थोड़ा सा इससे फॉन्ट थोड़ा छोटा लग रहा है तो हम फॉन्ट को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फॉन्ट लेता हूँ Times New Roman। ओके, इसके फील को मेरे को क्या करना है, ब्लैक एंड वाइट रखना है क्योंकि मैं इसको अलग पर्पस इसके फील को मुझे क्या करना है, किसी दूसरे कलर में रखना है। ठीक है, नो फील कर देता हूँ मैं यहाँ पे और यहाँ पर ये कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट को फॉर द टाइम बिंग मैं इसको ये कर देता हूँ और फील को बहुत ही लाइट कलर रख देता हूँ ताकि ये काफ़ी और अच्छा दिखता है इस कलर में। ठीक है, तो मैंने ये ऐसा क्लासिफिकेशन कर लिया है। थोड़ा सा मैं इसे बोल्ड कर लेता हूँ ताकि और क्लियर और इसमें क्लैरिटी हो। ठीक है, अब देखिए ये परफेक्ट एक रेक्टेंगल बॉक्स में ये DC-DC कन्वर्टर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसके लाइन विड्थ को इंक्रीज करना है। जो इसका आउटर लाइन है, जो इसका बॉर्डर लाइन है, इसके लाइन विड्थ को इंक्रीज करना है। तो मैं यहाँ से लाइन विड्थ को इंक्रीज कर सकता हूँ। तो मैंने लाइन विड्थ को इंक्रीज कर लिया। इसके कलर को मुझे चेंज करना है। ठीक है, कलर को मुझे मैं काम करता हूँ ये कलर रखता हूँ, ब्लू कलर। ठीक है, ये हो गया। अब मुझे इसके कॉर्नर्स को राउंड करना है। कॉर्नर्स को राउंड करने के लिए आपको फॉर्मेट शेप में जाना पड़ेगा, जिससे एक नया विंडो ओपन होगा। विंडो में आपको लाइन पे क्लिक करना है। लाइन पे क्लिक करते ही राउंडिंग प्रेजेंट्स आ जाएगा, तो आपको अलग अलग इसमें राउंडिंग आ जाएगा। तो मैं ये वाला राउंडिंग ले लेता हूँ, ये थोड़ा सा ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखता है। ठीक है, ये मैंने ले लिया DC-DC कन्वर्टर का। अब जो DC-DC कन्वर्टर है इसको मैं 3 तरीके से क्लासीफाई कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अब चाहे तो यहाँ से एक नया रेक्टेंगल ब्लॉक ले सकते हैं या फिर इसी को आप राइट क्लिक करके ऐसे करेंगे। सॉरी, इसको यहाँ पर आपको राइट क्लिक करना है, माउस का जो है राइट क्लिक करके रखना है और कंट्रोल दबा के इसको स्ट्रेच ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। तो सॉरी, इसको यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल V कर सकते हो। तो एक नया यहाँ कॉपी हो जाएगा। ठीक है, ओके। वैसे ही मेरे को 3 लेना है क्योंकि 3 क्लासिफिकेशन इसके होते हैं। तो मैं इस यहाँ पर 3 ले लेता हूँ। यहाँ पर मैंने 3 ले लिया है। ठीक है, इस तरीके से मैं यहाँ पर ले सकता हूँ। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट जो टाइप होता है वो होता है लीनियर DC-DC कन्वर्टर होता है। ठीक है, पहले जो कन्वर्टर क्या होता है, लीनियर DC-DC कन्वर्टर। ठीक है, इसको हमें काम करते हैं लीनियर लिख देते हैं, मुझे काफ़ी है। ठीक है, ये हो गया लीनियर कन्वर्टर। दूसरा होता है हार्ड स्विच्ड। ठीक है, उसके बाद होता है सॉफ्ट स्विच्ड। ये डिपेंड करता है, हार्ड एंड सॉफ्ट डिपेंड करता है कि आप किस पर्टिकुलर स्क्रीन पे आप उसे टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ कर रहे हैं। ठीक है, हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस सही रहेगा। ठीक है, बाद में हम इसे और वहाँ प्रॉपरली एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है, ये से हो गया। इसको भी मैं छोटा कर लेता हूँ और इसके यहाँ पे कितना 18 है तो यहाँ पर भी मैं 18 रखता हूँ इसके फॉन्ट साइज़ को, ताकि थोड़ा सा यूनिफॉर्मिटी और लिनियरिटी दिखे। ठीक है, इसको भी मैं 18 कर लेता हूँ, छोटा कर लेता हूँ इसमें। ठीक है, जैसा स्पेस है ना वैसा अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। बस ये आपको ध्यान रखना है कि सब में ना एक ही सिंक में हो ताकि आपको डायग्राम ना प्रॉपर दिखे। अदरवाइज थोड़ा सा इसमें आपको फिर डायग्राम ना अच्छा नहीं दिखेगा। पूरा आपका आगे भी इक्वल है, ये तीनों ब्लॉक आपस में इक्वल, इसलिए आपको इस तरीके से इंडिकेशन आ रहा है उसका। ठीक है, इसको मैं क्या करता हूँ, सेंटर पे ले आता हूँ। ठीक है, सेंटर पे ले आता हूँ, इसी को मैं काम करता हूँ, इसको मैं सेंटर पे ले आता हूँ। इस तरीके से मैंने इसको क्या कर दिया,
इक्वल डिस्टेंस पे है। अब ये तीनों क्या है जो ब्लॉक्स हैं वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं। अब मुझे क्या करना है, इन तीनों ब्लॉक्स को इस ऊपर वाले ब्लॉक्स के इससे कनेक्ट करना है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कनेक्ट कर दिया और मुझे एक और चाहिए। इसको कनेक्ट करने के वैसे बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत सारे हमारे पास मेथड्स हैं। तो सबसे पहले उसके लिए मैं क्या करूँगा, एक लाइन ले लूँगा। यहाँ पे मैंने एक लाइन ले लिया। ठीक है, सीधी लाइन मैंने ले लिया और इसके देखिए 2 एंड्स हैं। इस एंड को मैंने यहाँ पर कर लिया और इस एंड को मैंने यहाँ पे कर लिया। ठीक है, अब क्या होगा, इसको मैंने ये कर लिया, बाहर पे क्लिक कर दिया। अब मुझे करना क्या, पॉइंटर टूल लेके इसको थोड़ा सा इसका हाईलाइट कर लेते हैं। कलर अपन ले लेते हैं ये कलर। ओके, लाइन विड्थ भी हम इंक्रीज कर लेते हैं ताकि इसकी यूनिफॉर्मिटी हो। लाइन विड्थ भी मैंने कर ली। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों साइड में एरो ले लेता हूँ। मैंने ये वाला एरो इतना परफेक्ट है तो दोनों साइड में एरो ले लिया। ठीक है, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको और ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, अब मुझे एक और लाइन चाहिए इस DC-DC कन्वर्टर को इसमें कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, तो मैंने ये इसको कनेक्ट कर लिया। थोड़ा टेढ़ा हो गया आई गेस, इससे मुझे लग रहा है। यस, ये टेढ़ा हो गया है। जूम करके ही आप काम करें। अगर आपको एकदम परफेक्ट काम करना है वीडियो में तो आप जूम करके करें। अगर आपको बहुत छोटे छोटे इमेजेस बनाने हैं ना तो आपको जूम का इफेक्ट, जूम को यूज़ करना पड़ेगा, तभी आप प्रॉपर इसमें काम कर सकते हैं। देखिए अभी भी ये नहीं बना है, तो हम क्या करते हैं, इसको स्ट्रेच एकदम आराम से करते हैं ताकि ये परफेक्टली इसमें बन जाए। ये देखिए बन गया है। और इसका थिकनेस को मैं यहाँ से इंक्रीज़ करना है तो थिकनेस को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर देता हूँ। अभी इसका थिकनेस बराबर है। ठीक है, अब चाहे तो इसको भी हम यहाँ लगा सकते हैं, छोटा सा एरो लगा दें। कैसे दिख रहा है, तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट नहीं लग रहा मुझे, ऐसे ही ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, एक एरो हमें यहाँ पर भी बनाना है इस तरीके से। ओके, इसकी लाइन विड्थ को इंक्रीज़ कर लेते हैं। अभी लाइन विड्थ परफेक्ट है। अब इसमें हम क्या लगाते हैं, एरो लगा लेते हैं क्योंकि इसमें एरो लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आपके पास 3 क्लासिफिकेशन यहाँ पे बन गए। ठीक है, ओके। अब लीनियर कन्वर्टर फर्दर 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, लीनियर कन्वर्टर हमारे पास क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं। तो ये आपके जो लीनियर कन्वर्टर है ये 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, तो मैं इसके लिए 2 ब्लॉक और लेता हूँ। तो यहाँ से मैं कंट्रोल करके यहाँ से मैं कंट्रोल V कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये आपका हो गया। इसको मैं इस तरीके से, मुझे बहुत सारे स्पेस चाहिए इसलिए मैं इसको थोड़ा सा स्पेस यहाँ पर मैं ध्यान रख रहा हूँ स्पेस को, ताकि मुझे बाद में परेशानी ना हो। ठीक है, तो ये होता है आपका, पहले होता है सीरीज़ रेगुलेटर्स। ये भी DC-DC कन्वर्टर का टाइप है जो कि लीनियर कन्वर्टर के कैटेगरी में आता है। सीरीज़ रेगुलेटर, और दूसरा है पैरेलल रेगुलेटर। ठीक है, इसका यूज़ इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, तो ये हो गया मेरा 2। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसको कनेक्ट करना है। तो कनेक्ट करने के लिए मैं ये देखिए ये वाला लाइन यूज़ करूँगा। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है बट मैं ये वाला ऑप्शन प्रेफर कर रहा हूँ। लाइन विड्थ को मैं यहाँ से इंक्रीज़ कर लेता हूँ ताकि ये यूनिफॉर्मिटी दिखे। ठीक है, देख लेते हैं साइज़ सही है कि नहीं है। यस, साइज़ परफेक्ट। तो यहाँ से आप इसको इससे कनेक्ट कर लीजिए। ठीक है, थोड़ा सा हम बाद में जियोमेट्री देखेंगे। एक यहाँ से भी आप लाइन यहाँ पे ऐसे खींच सकते हैं। यस, टेढ़ा है ये, तो मैं यहाँ से यहाँ खींच लेता हूँ, कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, हम देखते हैं। ओके, डन। इस लाइन विड्थ को हम ज़रा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। ओके, इसके कलर को भी हम ये कर लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर हम लगा देते हैं एरो। अब देखते रहें ध्यान से, बस मैं एरो कैसे लगा रहा हूँ। ठीक है, देखिए मैंने एरो लगा दिया। ठीक है, तो 2 क्लासिफिकेशन हो गया हमारे लीनियर कन्वर्टर्स का। ओके, अभी देखिए यहाँ पे हमें काम कर सकते हैं, हम एक कलर कोडिंग कर सकते हैं। जैसे कि हम इसको, हम चाहे ना तो इसको एक कलर, इन तीनों को ना एक कलर दे देते हैं। तो लेटेस्ट अज्यूम कि हम इनको कौन सा कलर दे देते हैं। ये कलर दे सकते हैं क्या, ये कलर, ये कलर, ये कलर। हाँ, ये कलर ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा। ठीक है,
उसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों को ना एक सेपरेट कलर दे देते हैं ताकि ना एक कलर कोडिंग जैसा उसमें बन जाए। ओके, तो मैंने ये कलर कोडिंग इसको दे दिया। ठीक है, देखिए कितना अच्छा दिख रहा है ये। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा ये था तो इसको आप इसमें ना ऐसा एडजस्ट कर सकते हो। देखिए सेंटर पे लाके, तो ये सेंटर पे आ गया। जूम करके करेंगे तो ज़्यादा एक्यूरेट बनेगा, आपको ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हार्ड स्विच कन्वर्टर के दो कैटेगरी होते हैं। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी है इसमें आइसोलेटेड, दूसरा है नॉन आइसोलेटेड। ठीक है, तो उसको हम यहाँ पर प्रॉपरली डिफाइन कर लेते हैं आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड के लिए। इसके लिए हम दो ब्लॉक्स को सेलेक्ट कर लेते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। ठीक है, ये तो हमारा एक यहाँ पर हो गया, तो इसको हम बोलते हैं नॉन आइसोलेटेड कन्वर्टर। ठीक है, तो हम इसको ना आइसोलेटेड और नॉन आइसोलेटेड ही लिख देते हैं ताकि हमारे पास थोड़ा सा स्पेस बचे। ठीक है, तो इसको मैं लिखता हूँ नॉन ये अच्छा नहीं लग रहा है, आइसोलेटेड। ठीक है, नॉन आइसोलेटेड का मतलब है कि आपका जो आउटपुट है और आपका जो इनपुट है उसके बीच में कोई आइसोलेशन नहीं होता है। ठीक है, कोई आइसोलेशन नहीं होता तब हम उसे नॉन आइसोलेटेड बोलते हैं, और जब दोनों के बीच में आइसोलेशन होता है तब हम उसे आइसोलेटेड कन्वर्टर बोलते हैं। आइसोलेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन बेसिकली। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब हम इसे क्या करते हैं, कलर दे देते हैं। अभी जो हमने इस वाले की फर्स्ट लाइन हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड लाइन, तो थर्ड लाइन के हमने ब्लू दे दिया है। ठीक है, अब हम इसमें क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं एक हाँ, यहाँ से लाइन आया। देखिए फिर से ये थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है क्या, ये देखिए यहाँ पर आ गया। बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से आप यहाँ पर अपने ड्राइंग्स को कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ से आप एक और लाइन खींच सकते हैं। सॉरी, मैं यहाँ से एक और लाइन खींच के यहाँ पर आ गया, इसको मैंने सेंटर कर लिया। ठीक है जी, तो ये मेरा हो गया और ये मेरा हो गया है ना। इसको मैं इस लाइन कलर से दे देता हूँ। देखिए कितना बढ़िया इफेक्टिवली मैंने इसको यूज़ कर लिया। इस टूल को बहुत ईजी है इसको एक्चुअल में यूज़ करना। ठीक है, आप बहुत ही इफेक्टिव तरीके से इसको यूज़ कर सकते हो और बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस बनते हैं इसमें। सबसे अच्छी बात ये है। ठीक है, बहुत हाई क्वालिटी इमेजेस बनते हैं इसमें। और पेपर में, रिसर्च पेपर में या आपका जो रिसर्च पेपर वगैरह में बहुत हाई क्वालिटी पिक्चर रिक्वायर्ड रहता है। अदरवाइज़ कई बार पेपर उसी की वजह से, रिसर्च पेपर उसी की वजह से रिजेक्ट भी हो जाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ कि आपका ड्राफ्टिंग सही नहीं है। इस वजह से देखिए यहाँ पर टेढ़ा हो गया तो कितना अच्छा, कितना अजीब सा लग रहा है ये, है ना। इसको जूम आउट कर लेता हूँ मैं। जियोमेट्री अगर बराबर ना हो तो बहुत अजीब सा लगता है, तो इसलिए जियोमेट्री का आपको बहुत केयरफुली ध्यान रखना है, तभी आप एक इफेक्टिव और अच्छा एक इमेज बना पाओगे। और इसमें प्रैक्टिस के ऊपर, आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आप इमेज बना पाएंगे इसमें, हाई क्वालिटी इमेजेस। ठीक है, देखिए मैंने इसको अलाइन कर दिया, अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है सर, थोड़ा सा ज़्यादा ये अंदर हो गया तो उसको मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा इसको इस तरीके से कर लेता हूँ ना, ताकि मैं इसको नीचे लाऊँ तो भी कोई परेशानी ना हो। ये देखिए प्रॉपरली अलाइन हो गया मेरे दोनों। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप और आगे इसको बना सकते हैं। ठीक है जी। तो आप मेरे वीडियो को कैसा लगा ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और मेरे वीडियोस को और मेरे चैनल को शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।